Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 9 में ट्रांसपोर्ट में हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, यानी हम ट्रांसपायरेशन की सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, उसके क्या डिसएडवांटेज है और क्या उसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, यानी उसके नुकसान के बारे में भी, उसके फवाइद के बारे में भी हम जानेंगे। अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपरेशन की बात करें तो हम एक कहते हैं कि ट्रांसपरेशन इज कॉल्ड अ नेसेसरी इवल। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसपरेशन है हम उसको नेसेसरी इवल का नाम देते हैं। ठीक है, अब नेसेसरी का मतलब क्या होता है उर्दू में? जरूरी है। ठीक है, और इवल की अगर हम बात करें तो इवल को हम कहते हैं कि बुराई है। ठीक है, नॉर्मली हम जो उर्दू में इसको लेते हैं। अब ये नेसेसरी इवल क्यों हम इसको कहते हैं ट्रांसपरेशन का? इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपरेशन जो है वो प्लांट के लिए नेसेसरी भी है, यानी वो जरूरी भी है, लेकिन इसके बावजूद वो उसके बहुत सारे इविल का मतलब यानी वो बैड थिंग भी है हमारे लिए, हमारे प्लांट्स के लिए उसके नुकसानात भी हैं। ठीक है, लेकिन इंस्टेड उसके नुकसानात के बावजूद हम उसको बहुत जरूरी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? इट मीन्स दैट ट्रांसपरेशन इज पोटेंशियली हार्मफुल। ठीक है, ये नुकसान दा प्रोसेस है बट इट इज अनअवॉइडेबल टू, लेकिन हम इसे नाउग्रेज भी नहीं कर सकते। ठीक है, यानी क्या कि हमारे पास जो ट्रांसपरेशन है, अगर चाहे उसके पौधे को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है, उसका क्या है वो एक अच्छा खासा, ठीक है, नुकसान होता है प्लांट को, लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं कि इसके बगैर भी प्लांट का गुजारा नहीं है, इसके बावजूद ये बहुत नेसेसरी है। ठीक है, अगर चाह, क्योंकि ट्रांसपरेशन के केस में हमारे पास इवन डेथ्स भी हो जाती है प्लांट्स की। ठीक है, लेकिन इंस्टेड हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक नेसेसरी प्रोसेस है एक प्लांट के लिए। ठीक है, अब क्या है इसके फवायद और क्या नुकसान है, क्यों उसको नेसेसरी बोल कहते हैं, वो भी हम जानेंगे। पहले हम यहाँ पे एक दफा रिकॉल कर लें। आई थिंक आपको याद होगा कि हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में भी कि हमारे पास ट्रांसपरेशन होता है क्या है। ठीक है, अगर हम ट्रांसपरेशन की बात करें तो हम कहते हैं ट्रांसपरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, फ्रॉम द प्लांट सर्फेस थ्रू इवेपोरेशन। ठीक है, प्लांट की सर्फेस से वाटर का इवेपोरेट हो जाना, यानी वेपर्स की फॉर्म में लॉस हो जाना, उड़ जाना, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, यानी एक प्लांट बॉडी से पानी का जो है वो लॉस हो जाना, पानी का निकल जाना। अब ये हमने बात की थी, ये जो ट्रांसपरेशन का प्रोसेस है ये कैसे होता था? वेपर्स की फॉर्म में पानी जो था यानी प्लांट से निकलता था। ठीक है, और ये स्टोमेटा के थ्रू नॉर्मली प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हमने बात की थी कि हमारे पास ट्रांसपरेशन जो है एक तो स्टोमेटा के थ्रू होती है, सेकंड हमने बात की थी कि हमारे पास क्यूटी सेल लेयर्स के थ्रू होती है। ठीक है, थर्ड हमने बात की थी कि लेंटी सेल से होती है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मली हमने बात की थी वो ज्यादा स्टोमेटा से होती है। ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था स्टोमेटा ट्रांसपरेशन। अब ये स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा हमारे पास प्लांट्स के लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं हमारे पास गार्ड सेल्स है, और दरमियान में हमारे पास जो पोर होगा उसको हम नाम देते हैं, क्या कहते हैं उसको? हम स्टोमे कहते हैं। ठीक है, अब जब ये स्टोमा ओपन होगा तो हमारे पास पानी यहाँ से लॉस होगा, और जब ये क्लोज हो, जैसे इस केस में हमारे पास स्टोमा बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, तो वाटर लॉस यहाँ से नहीं हो रहा है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक विजिबल एक पोर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक विजिबल पोर हमें, तो ये क्या है? ये हमारे पास स्टोमा, और इस केस में ये स्टोमा जो है वो एक ओपन है, यानी यहाँ से पानी जो वो इजीली जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है, पानी पौधे से बाहर आ सकता है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा होता है जिसके थ्रू ज्यादातर जो 99% यानी 90% कह सकते हैं आपकी ट्रांसपरेशन जो है वो स्टोमा के थ्रू होती है। ठीक है, अब ये जो पानी का लॉस है जिसको हम ट्रांसपिरेशन का नाम दे रहे हैं, अब इसे हम कहते हैं कि पौधों के लिए इसका ज़ाहिर, आप देखिए ना, पौधे से पानी का निकल जाना। अब पानी पौधे के ने अपने अंदर वाटर तो स्टोर किया होगा ना, जस्ट लाइक अ फूड, कि एक प्लांट को जैसे ह्यूमंस को या एनिमल्स को फूड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, इसी तरह प्लांट्स को भी अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए, ठीक है, अपने आप को टर्गर पोजिशन में रखने के लिए उनको भी वाटर की जरूरत होती है। और जब उनसे पानी निकल जाएगा, ये तो अच्छी बात तो नहीं ना हुई प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं ये एक इवल है प्लांट के लिए। ठीक है, क्योंकि हम बात की कि जब बहुत ज्यादा पानी प्लांट से निकल जाए तो पानी, जो एक प्लांट है उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, प्लांट खत्म भी हो सकता है, मुरझा भी सकता है। ठीक है, इंस्टेड हम कहते हैं इट इज अ नेसेसिटी। ठीक है, व्हाई वी विल से इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लेट्स अगर हम ट्रांसपरेशन की बात करें तो ट्रांसपरेशन में भी हार्मफुल प्रोसेस। ठीक है, अभी हार्मफुल किस लिहाज से, यानी अगर अब समझ लें कि यहाँ पे हम इसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करें। ठीक है, ये हार्मफुल प्रोसेस हो सकता है इन द सेंस दैट ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ ड्रॉट। ठीक है, ड्रॉट का मतलब क्या होता है? खुश्क साली, यानी ऐसा वक्त जब बहुत ज्यादा मौसम ड्राई हो जाए। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट रिजल्ट्स इन सीरियस डेसिकेशन। ठीक है, डेसिकेशन का मतलब भी यही होता है कि प्लांट में से मॉइस्चर का रिमूव हो जाए, यानी पानी का प्लांट बॉडी से निकल जाना
जाना, उसको खुश्क हो जाना, उसको डेजिकेशन भी कहते हैं। विल्टिंग का मतलब क्या होता है कि प्लांट्स के जो लीफ हैं, जैसे आप ये कि यहाँ पे पानी देखिए प्लांट के जो लीफ है बिल्कुल मुरझा गए, ठीक है? इसको हम कहते हैं विल्टिंग हो जाना एंड ऑफन डेथ और डेथ भी हो सकती है, ठीक है? यही क्या है कि हमारे पास जब प्लांट में से वाटर लॉस हो जाता है तो सम टाइम जैसे बहुत ज़्यादा मौसम के गर्मा की बात करें, ठीक है? तो हमारे पास तो ऑलरेडी हमारा जो मौसम होता है वो बहुत ड्राई होता है, ठीक है? कंडीशन जो होती है वो ड्राफ्ट होती है, खुश्क होती है, ठीक है? ऐसे मौसम में तो प्लांट को वाटर की ज़रूरत होगी ना, लेकिन क्या होता है कि जब पानी ज़्यादा स्टोमा के ज़रिए ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में प्लांट की सरफेस से रिमूव हो रहे हो, तो हमारा प्लांट्स क्या होगा कि वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है? यानी वो भी खुश्क हो जाएगा, डेज़िकेशन हो जाएगी, उसके पौधों के जो लीव्स हैं वो क्या हो जाएँगे, वो विल्ट हो जाएँगे, मुरझा जाएँगे, ठीक है? और जब ये पानी का ज़्यादा लॉस निकल जाएगा, प्लांट्स के लीफ विल्ट हो जाएँगे, तो हमें खदशा होता है कि मेबी खुदा न खास्ता हमारा प्लांट जो है वो डाई ना हो जाए, ठीक है? तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास ये इसका एक मेजर हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है कि हमारे पास जो है वो ड्राई कंडीशन में जब मौसम खुश्क होता है तो हमारे पास पानी ज़्यादा निकल जाए, तो पौधे की जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो विल्ट भी हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। ऑन द अदर साइड ट्रांसपरेशन इज नेसेसरी टू, अब ये नेसेसरी किस हवाले से, ठीक है? अब यहाँ पे हम इसके फायदे डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस क्या है कि हमारे पास इट क्रिएट्स अ पुलिंग फोर्स, ठीक है? जिसको हम नाम देते हैं ट्रांसपरेशनल पुल, ठीक है? क्या है कि ये जो हमारे पास ट्रांसपरेशन है ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये क्या करती है, एक पुल का मतलब होता है एक खींचना, किसी चीज को पुल करना, ठीक है? अब ये क्या करती है, ये ट्रांसपरेशनल पुल क्रिएट कर दे विच इज प्रिंसिपली जो कि असूलन रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर इन साल्ट, ठीक है? कंडक्शन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, मुंतकिल करना, किसको? वाटर को, साल्ट्स को फ्रॉम रूट्स, ठीक है, जड़ों से टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है? एरियल पार्ट्स कौन से? जो कि हमने बात की थी, रूट्स के अलावा जितने भी एक प्लांट बॉडी के पार्ट्स हैं जो कि एयर में प्रेजेंट है, जैसे उसकी ब्रांचेस हैं, जैसे उसके लीव्स है, उसका मेन स्टेम है, उसका फ्लावर है, उसका फ्रूट है, ये सारे उसके एरियल पार्ट्स है, ठीक है? अब देखिए ये हमारे पास एक देखिए एक ट्री है, एक प्लांट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? अब आपको स्टूडेंट्स याद हो हमने बात की थी कि जो पानी है, ठीक है? अगर हम बात करें कंडक्शन की, तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर स्पेशल किस्म के वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमने नाम दिया था जाइलम एंड फ्लोएम का, ठीक है? हमने जाइलम की बात की थी कि जाइलम ऐसे वो टिश्यूज होते हैं, वो सेल्स हैं जिनके थ्रू वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है? थ्रू आउट द प्लांट बॉडी वाटर जो है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता था? हमने बात की थी कि वो जाइलम के थ्रू होता था, ठीक है? और ये हमने बात की थी कि जो रूट्स वाला पार्ट होता है एक प्लांट का, जो जड़ें होती हैं वो क्या कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है ना, ये आप देखिए जमीन के अंदर, इसके अलावा ऊपर वाले सारे पार्ट्स है वो एरियल पार्ट्स है, ठीक है? अब क्या है, ये जो रूट्स है जो कि सॉइल में प्रेजेंट है, इन्होंने जमीन से पानी को जो है वो एब्जॉर्ब करना है, ठीक है? यानी हमारे सॉइल के अंदर अगर कोई मिनरल्स है, कोई फर्टिलाइजर है, ठीक है, किसी किस्म कोई साल्ट प्रेजेंट है या वाटर प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, ये रूट्स है वो एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है? अब रूट्स जब ये एब्जॉर्ब करेंगी और फिर क्या आगे रूट्स के अंदर हमने बात की थी ये पानी जो आ जाए, ठीक है? अब ये रूट से पानी कहाँ जाता है? मेन स्टेम में जाता है, ठीक है? यानी ये रूट्स है वो ट्रांसपोर्ट कर देती वाटर को, ताकि पूरे प्लांट बॉडी तक पानी जो है पहुंच जाए, ठीक है? हमने बात की थी ये जो रूट्स है हमारे मेन स्टेम तक वाटर जाता है, ठीक है, जाइलम्स के थ्रू, और इसी तरह फिर मेन स्टेम से होता है वो डिफरेंट ब्रांचेस एंड लीव्स तक पानी पहुंचता है, ठीक है? अब स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो देखिए हमने बात की कि जो ट्रांसपिरेशन है वो किसके थ्रू होती है? स्टोमा के थ्रू, ठीक है? स्टोमेटा जो हमने बात की कि लीव्स के अंदर जो छोटी छोटी ओपनिंग होती है, जो पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हमने बात की है कि गार्ड सेल जो है वो कंट्रोल करते हैं, तो लीव्स के अंदर गार्ड सेल प्रेजेंट है जिनके थ्रू स्टोमा दरमियान में प्रेजेंट होता है, हमने बात की वहां से पानी लॉस हो रही है, यानी ट्रांसपिरेशन कहाँ पे हो रही है? लीव्स में हो रही है, ठीक है? अब देखें जब लीव से पानी बाहर निकल जाएगा, अब क्या होगा, वहां पे पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है ना? लीव्स की अगर हम बात की तो हमने इसके नोट में बात की थी कि इसके ऊपर जो अपर मोस्ट लेयर थे हमने उसको एपिडर्मस का नाम दिया था, ठीक है? लोअर को हमने लोअर एपिडर्मस का नाम दिया था। दरमियान में हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट थे, जाइलम सेल्स प्रेजेंट थे, ठीक है ना? अब देखिए जो हमारा स्टोमा था वो एपिडर्मस साइज में प्रेजेंट है, ठीक है? तो जब पानी जो है वो स्टोमा के ज़रिए बाहर निकल जाएगा, ट्रांसपायर हो जाएगा प्लांट के बॉडी से, तो जो एपिडर्मस है ये लीव्स के जो दूसरे सेल्स उनमें तो पानी की कमी हो जाएगी ना, ठीक है ना? यानी लीव से जब पानी निकल जाएगा तो लीव्स में पानी कम हो जाएगा, ठीक है? अब इन लीव्स में जो पानी कम हो जाएगा, उसके जो एपिडर्मस सेल्स में पानी की कमी हो गई है, उस कमी को पूरा करने के लिए पानी जो है वो फ़ौरन से यहाँ से खींचा जाएगा, ठीक है? यानी रूट से
एक वाटर जो है वो पुल होगा यहाँ ऊपर की तरफ, ठीक है, प्लांट की मेन ब्रांच की तरफ। क्यों? क्योंकि हमने बात की ट्रांसपिरेशन कहाँ में हो रही थी, लीफ में हो रही थी, और जब लीफ में से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हुआ तो लीफ में से पानी निकल गया, ठीक है, यानी वहां पे पानी की कमी होगी। उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे प्लांट्स की ये जो रूट्स हैं, रूट से एक बिल्कुल फोर्स लगेगी, जैसे नहीं किसी चीज को पुल कर देना, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। जैसे अगर हम बात करें कि हम जैसे जूस को, ठीक है, सक कर रहे होते हैं एकदम से, पाइप ये जो हमारा शक्कर होता है तो हमारे जूस जो है एकदम से सक होता है, ठीक है, तो एक एक जो एक फोर्स लगती है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अगर हम बात करें जैसे इंजेक्शन में से जो इंजेक्शन का जो सिरिंज होती है वो एकदम से जो मेडिसिन है वो पुल कर रहा होता है, ठीक है ना, एकदम से उसके अंदर आती है। बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स में या इसकी जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, एकदम से फोर्स अप्लाई करती हैं, ये जो पानी है वो एकदम से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, एक पुल हो जाता है, एक फोर्स हो जाए जिसको हम कहते हैं ट्रांसपरेशनल पूल, ठीक है, यानी पुल का मतलब क्या होता है, खींचना किसी चीज, यानी वाटर जो है वो एकदम से पुल होगा अपवर्ड, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ट्रांसपरेशनल पुल क्या है, एक फोर्स है जो कि अपवर्ड फोर्स है, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है, यानी रूट से पानी एकदम से पुल होगा टुवर्ड अप साइड, ठीक है, अपर साइड जो उस प्लांट का मेन ब्रांच है उस एरियल पार्ट वहां तक पानी जाएगा, ठीक है, ये वहां पानी की कमी हो गई थी ना ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो ये जो पानी की कमी के बायस ये जो पुल हुई फोर्स को, तो यहाँ इससे क्या होगा कि हमारा पानी जो है वो बाकी पूरे प्लांट बॉडी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक फायदा होता है कि जब हमारे पास ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि हमारे प्लांट बॉडी के अंदर एक फोर्स जो होती है वो अप्लाई होती है, एक ट्रांसपिरेशन पुल अप होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि पानी जो होता है बाकी पूरे प्लांट बॉडी तक फैल जाता है, ठीक है, यानी पूरे प्लांट बॉडी तक पहुंच जाता है, मूव करता है, उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। व्हेन वाटर ट्रांसपायर्स फ्रॉम, इसके अलावा इसके एक तो ये होता है ना कि हमारे पास रूट से पानी जो है वो अपवर्ड, ठीक है, टुवर्ड द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी तक पानी पहुंचता है, और पानी क्या होगा पूरे प्लांट बॉडी तक जो है वो सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इसका जो एडवांटेजेस है वो क्या है कि व्हेन वाटर ट्रांसपायर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द प्लांट, ठीक है, जब प्लांट की सर्फेस से पानी जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, इट लीव्स अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट, ठीक है। तो क्या होता है ना, प्लांट अपने आप को कूलिंग इफेक्ट फील करता है, यानी जैसे ह्यूमंस की बात करें, जब उनको पसीना आता है, ठीक है, यानी वाटर जो है वो पानी हमारे बॉडी से भी पानी रिमूव हो रहा होता है ना, ठीक है, वो ह्यूमन से, तो जब पसीना आ जाए तो हमें एक कूलिंग इफेक्ट फील होता है आफ्टर फ्यू मिनट्स, ठीक है ना, हमें ठंडा ठंडा फील हो रहा है। इसी तरह क्या होता है कि जब प्लांट की सरफेस से पानी ट्रांसपायर हो जाता है तो प्लांट भी अपने आप को समर की कंडीशन में, यानी जब समर का वेदर होगा, गर्म मौसम गर्म होगा, ड्राई कंडीशंस होगी और पानी जो है वो ट्रांसपायर हो जाएगा, तो प्लांट खुद को कूलिंग इफेक्ट फील करेगा, ठीक है, कूल फील करेगा, ठीक है, तो ये भी एक फायदा हो गया। इसके अलावा दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन वार्मर इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी जब वार्मर इन्वायरमेंट होगा, गर्म मौसम होगा, गर्म माहौल होगा, तो क्या होगा कि जब वाटर ट्रांसपायर होगा तो प्लांट जो है वो खुद को एक कूलिंग इफेक्ट में फील करेगा, ठीक है। मोरएवर द वेट सर्फेसेस ऑफ द लीफ, अब क्या है कि वेट सर्फेस यानी लीफ की जो गीली, वेट का मतलब होता है जो नम, ठीक है, यानी गीली, ठीक है, गीली क्यों होगी, क्योंकि पानी जो वहां से निकल रहा था, ट्रांसपायर हो रहा था, सेल्स अलो द गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। अब क्या होगा कि उसके पोर्स ओपन हो जाएंगे जब लीफ की सरफेस वेट होगी, कैसे वेट होगी, ट्रांसपायरेशन के थ्रू, जब वो वेट होगी तो वो प्लांट को इस चीज की परमिशन मिल जाती है कि उसके थ्रू जो है वो गैसियस एक्सचेंज यानी गैस का तबादला होता है, गैस प्लांट के अंदर इंटर भी हो रही है और बाहर भी जा रही है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ओवरऑल हमने इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात की, ठीक है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, नुकसान की बात करें, तो हमने बात की है कि क्या था कि हमारे पास जब प्लांट की सरफेस से पानी रिमूव हो जाता तो प्लांट के अंदर क्या थे, पानी की कमी हो जाती, ठीक है। अब वो जब प्लांट जो डेजिकेशन यानी खुश्की की कंडीशन में होता है तो हमें इस चीज का खदशा होता है कि हमारा प्लांट जो है वो डाई ना हो जाए, या फिर उसके जो लीव्स होते हैं वो विल्ट हो जाते हैं, ठीक है। विल्ट हो जाते तो एक किस्म की प्लांट को डिजीज होगी। अगर इसके फवायद की बात करें तो हमने कहा था एक तो क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट हो जाती है पूरे प्लांट बॉडी में, ठीक है। अब जब ये पूरी ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होती है तो इससे क्या फायदा होता है कि वाटर जो है पूरे प्लांट बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, यानी पूरे प्लांट बॉडी तक पानी पहुंच जाता है जस्ट ड्यू टू ट्रांसपायरेशनल पुल, ठीक है। और ट्रांसपायरेशनल पुल तभी क्रिएट होती है जब प्लांट के अंदर जो है वो वाटर की कमी होती है, देन उस कमी को पूरा करने से के लिए एकदम से पानी जो है वो पुल किया जाता है टुवर्ड अप साइड ऑफ द प्लांट बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से पानी पूरे प्लांट बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। सेकंड हमने बात की है कि जब प्लांट की सरफेस से पानी ट्रांसफर हो जाता है तो उसके बाद प्लांट खुद को कूलिंग इफेक्ट फील करता है, ठीक है, यानी कूल कूल फील करता है। और थर्ड हमने बात की है कि जब लीव्स की सरफेस वेट होती हैं देन उनमें से क्या होता है कि आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।